कैंडिडेट्स को अंदर नहीं जाया जाए। शिकायतें तो चीफ इलेक्शन कमीशन को होगी ना। पे पढ़े, यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ। ये प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर क्या लिख रहा है? वो कहता है कि ये फ्लड ऑफ कंप्लेंट्स आई हुई हैं, आप इसका क्या तदारक करें? तो क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक खामोश तमाशाई की तरह सिर्फ अपनी जिम्मेवारियों से जो है मुबर्रा हो गया कि एक लेटर लिख कर कि जी इस तरह ये करें? अब ये देखें पेज 12 पे, जरा काइंडली रीड, बे विद मी, इसको जरा देख लीजिएगा, आपको पैटर्न पता चल जाएगा पाकिस्तान सारे में क्या हुआ। विद ग्रेट कंसर्न, अब ये लिख रहा है प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर लिख रहा है, विद ग्रेट कंसर्न आई हैव द ऑनर टू स्टेट टू ब्रिंग। फिर आप आई डोंट नो व्हाई यू नॉट focusing on the matter. You have brought a contempt application before us under Article 204. We are not hearing the case. All we have to do at this stage is to see if our order has been complied with or not. That is the scope. Please do not expand the scope of this matter. This matter is restricted as per your own filing, Article 204. It's a contempt matter. Pursuant to the order dated 22nd of December 2023, the Election Commission, we wanted to see if they've done something. They have immediately on 26th of December, after 4 days, within 4 days, have filed this huge compliance report. Now if you are saying, मैंने नहीं देखी इसको या मुझे कॉपी नहीं मिली है, तो अब आप देखिए ना, ये तो कोई इसको कल रख लें बेशक। आप प्लीज ठहरें, मुझे नहीं मिली है ये। आप जरा बात समझने की कोशिश तो करें ना। अब आपको मिल गई, अब आप पढ़ लीजिए। अब ये हम रोजाना देखिए, रोजाना आपका एक केस तो नहीं हम चलाएंगे कि पूरे सुप्रीम कोर्ट में हम फिर ऐसा करें कि दिस सुप्रीम कोर्ट शुड डू नो अदर वर्क बट दिस। ये 200 सफे में यहाँ खड़ा होकर तो आपका टाइम जाया नहीं करूंगा। नहीं करें साहब, अब आप इतना क्या और कर लें, कोई फर्क नहीं, हम रात तक बैठ सकते हैं आपके लिए, मगर रोजाना नहीं बैठेंगे। आप एक ये सफा तो पढ़ नहीं रहे हैं, अब ये तो जरा प्लीज पढ़ लीजिएगा। कौन सा सफा भाई? आप बात समझने की कोशिश करें ना। अब आप ऑर्डर की कंटेम्प्ट में आए हैं। क्या ऑर्डर से पहले बातें और इरेलेवेंट बातें नहीं। अब आप देखें, हम इनसे सवाल पूछेंगे आपने ऑर्डर पे अमल किया है? इन्होंने क्या किया है? हो सकता है गलत कह रहे हो, मगर इतनी बड़ी उन्होंने कंप्लायंस रिपोर्ट फाइल कर दी है, लिख करके उन्होंने सारे इंस्ट्रक्शंस अपने DROs RO सबको इशू कर दिए हैं। अब उसमें कोई खामी दिखाएं तो बात समझ आती है। यार ये अखाड़ा नहीं है क्या? किसकी आवाज भारी है? आप बात कर लें, हम खुश चुपचाप सुनेंगे, फिर हम जरा जुमले कंप्लीट कर लें। आप बोल रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ। नहीं तो फिर आप हमें बोलने देना। चले बोले। पहला पॉइंट ये आप नोट कर लीजिए, इसका जवाब दे दीजिए, फिर हम दूसरे पॉइंट पे आ जाएंगे। पहला पॉइंट अब आपको हमने समझा दिया। दूसरा पॉइंट ये है कि आपने तो कंटेम्प्ट किसके खिलाफ मांग रहे हैं? आप IG और चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ मांग रहे हैं। उनका क्या लेना देना है इलेक्शन से? इन दो बातों का जवाब दे दीजिए बस। अर्ज करूं, ये जो आपने ऑर्डर किया था, ठीक है, उस पर उन्होंने बिल्कुल सुना हमें। सुनने के बाद उन्होंने जो है ये प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर्स को और बाकी को लेटर्स लिखे। अब प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर उसके जवाब में क्या लिख रहा है, ये जरा पढ़ने की तो मेहरबानी कर लीजिएगा। आपकी तो बात मैंने इतनी सुनी, ये भी जरा पढ़ लीजिए प्लीज। With great concern, I have the honor to state to bring to your kind notice that this office is flooding with numerous kind of applications. जरा आप डेट नहीं पढ़ रहे हैं उसकी। 24 दिसंबर है। कंप्लायंस रिपोर्ट की डेट पढ़िए। 24, ये वही तो इन्होंने उसी दिन। नहीं, आप पढ़िए ना प्लीज डेट। ये आप पढ़ेंगे नहीं अगर आप डेट पढ़ लें। उसकी है 26 दिसंबर। तो भाई इस आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उस पे उन्होंने हुक्म जारी कर दिए हैं 26 को, तो उससे पहले वाली बात पढ़ने का कोई मकसद नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद की भी मैंने 26 के बाद की कोई बात बताएं। 22 का ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट का, 26 पे इन्होंने कंप्लायंस कर दी उसकी, ठीक है। अब इसके बाद कुछ उन्होंने गलत चीजें की हैं तो वो बता दीजिए। मैं आपको CD भी चला के जरा देख लीजिएगा, और जो कुछ आपने भी मीडिया पे सारी दुनिया ने देखा है
कि जिस तो मैं तरीके तो मीडिया देखता नहीं हूँ. चलें अच्छा करते हैं आप, वो एक सिकनिंग अदरवाइज. लेकिन सर गुजारिश ये है कि इन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर्स को ब्लॉक किया हुआ था. वहाँ हैवी कंटिंजेंट ऑफ पुलिस खड़ी हुई थी. वो पूछते थे आप किसके हो, तो जब पीटीआई का पता चलता था तो वो कैंडिडेट को भी उठा लेते थे, प्रपोजर और सेकेंडर को भी उठा लेते थे, डेजिग्नेटेड ऑफिसर को भी उठा लेते थे. यहाँ भी यही जो कंप्लेंट्स दी हैं उससे पहले भी हो रही थी, इनके 26 के बाद भी यही हुआ. ये बातें तो आपने लिखी भी नहीं है. लिखी है. कहाँ लिखी है? ये जो मैंने सीएमए दी है ही नहीं, लिखी नहीं कहीं आपने. सर सब आप ऐसी बातें तो ना करें जो आप लिख भी नहीं रहे. नहीं, क्रिमिनल ओरिजिनल में देखिए जरा, लिखा यही है. और क्या, किस चीज की क्रिमिनल ओरिजिनल कर रहा हूँ, ये जरा मुलायजा कीजिए मेरी ग्राउंड. उन्होंने यहीं से किया, ये देखिए. That despite ये पेज कहाँ से पढ़ने? ये पेज 3, the petitioner is filing the instant contempt petition under the following grounds. यहाँ grounds मैंने लिखे पेज 3 के last paragraph. That despite the clear and unambiguous directions of this court in the order dated 22nd December 23, respondent number 2, that is the Election Commission of Pakistan, have failed to implement the clear and unambiguous order of this court. The failure of respondent number 2 to address the grievances of PTI is unconstitutional, तो unprecedented. अंग्रेजी है, ये उन्होंने कंप्लायंस कर दी है. ये देखिए, ये उन्होंने फाइल कर दिया इतना बड़ा डॉक्यूमेंट. सर ये रिचुअल नहीं था कि सिर्फ आपने एक कॉस्मेटिक जो है कंप्लायंस करनी है. आपकी जुरिस्डिक्शन, आप यहाँ एज अ गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान, आपने इंश्योर करना है दैट द इलेक्शंस आर फेयर, फ्री एंड ट्रांसपेरेंट, जो आपने डायरेक्शन दी है इलेक्शन कमिशन ऑफ पाकिस्तान को. और ये आपने क्या किया जी? सर मैं थोड़ा सा अर्ज कर रहा हूँ. हमने अभी एक और सप्लीमेंट्री रिपोर्ट भी दाखिल कर रहे हैं. इसे सो मच सो इनकी एक समरी हम दाखिल कर रहे हैं कि जितने हमारे पास डायरेक्ट भी इनकी ग्रीवेंस आए हैं कि यार इनकी नॉमिनेशन पेपर्स ले ले या इनकी ग्रीवेंस, देयर इज अ समरी and there is a complete record. We have taken every steps to ensure that their nomination papers are accepted and the RO has confirmed. The summary says so. क्या चीज है? ये summary लगी है सर. नहीं तो आप वो नंबर नहीं पता आपको कितने एक्सेप्ट हुए और कितने रिजेक्ट हुए? सर वो ये अभी once the RO finalizes these हमने लगाई हुई है, तब हमने लेटर भेजा. ये पार्टी वाइज नहीं है सर. देयर इज अ जनरल स्टेटमेंट, क्योंकि पार्टी वाइज तब पता चलता है व्हेन देयर इज अ पार्टी टिकट एंड पार्टी सिंबल्स. सिर्फ यहाँ जमा कराते रिपोर्ट की है. हम नहीं, इस पे कंप्लायंस पे आप क्या कहना चाह रहे थे कि आप Compliance में सर इंश्योर करेंगे कि सारे फॉर्म जो हैं वो एक्सेप्ट हों? सर वी डिड इंश्योर. ये अगर समरी है तो ये थोड़ा सब्र करें. कंप्लायंस हुई है जो हमने लेटर लगाए हैं. कंप्लायंस रिपोर्ट वही है जो हमने लेटर्स लगाए हैं. नो सर, मैं आई रीड इट सर. ये समरी जो ऊपर लगी और अंदर इसके एनेक्स्चर्स हैं. इसमें एक इनका कंप्लेंट आया था कि RO in a 19 confirmed that the nomination papers of the applicant as well as his daughters have been submitted and he received it. There was a grievance that they are not going to accept it. The summary